Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all will fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths after class. That is, the topic is comparing quantities. In previous video I have taught a lot of things about this, and I had discussed about ratio and proportions, unitary method. Now in unitary method I will discuss about, I had discussed about inverse variation and direct variation. Now today I will discuss about percent. हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे यार? परसेंट. परसेंट क्या होता है? बहुत सा नॉलेज लेना परसेंट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है. परसेंट क्या होता है? ध्यान दो बेटा. परसेंट एक दिस वर्ड इज एब्रिविएटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड क्या? परसेंटम. और इसका मतलब होता है पर 100, या इसको 100 या 100 कहा जाता है. परसेंट का मतलब पर 100 होता है. साइन इसकी ऐसे होती है, ये साइन होती है परसेंट. ठीक है. अब ध्यान दो बेटा. परसेंट इसका मतलब हो जाएगा 1/100 यानी 100. तो परसेंट मतलब जैसे मान लीजिए 5% है, इसका मतलब क्या है? 5 आउट ऑफ 100. 5 आउट ऑफ 100. मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर हुआ आपका एग्जाम में. 100 मार्क्स में आपने पाया 85 मार्क्स, तो लिखा जाता है 85/100 या यू हैव टू गॉट 85%, यानी 100 में 85 मिला. अब मान लीजिए किसी बैंक ने आपसे कहा आई विल गिव यू 5% पर एनम इंटरेस्ट रेट, मैं 5% पर इनम यानी पर ईयर इंटरेस्ट दूंगा. अगर आपने 100 रुपया जमा किया तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 5 रुपये हो जाएगा, यानी आपको 1 साल बाद 105 मिलेगा. आपने 1000 जमा किया तो 1 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 50 रुपीज़, यानी आपको मिलेगा 1050 रुपीज़. ठीक है. तो 100 पे 5 है, 1000 पे 50 होगा, 10,000 पे 500 होगा, बढ़ता जाएगा. बेस होता है जो भी इंटरेस्ट रेट होता है, जो भी, जैसे मान लीजिए आप कभी किसी मॉल में गए, वहाँ पे लिखा रहता है 20% डिस्काउंट. तो 20% डिस्काउंट का मतलब अगर उसका रेट 100 रुपीज़ है तो उसमें से 20% यानी 20 रुपीज़ आपको जाएगा 80 में मिलेगा. अगर उसका रेट 1000 रुपीज़ है तो 1000 का 100 पे 20 है तो 1000 पे 200 हो जाएगा. तो अब उस 1000 में 2000 छूट, 200 छूट मिलेगी, यानी वो सामान आपको 800 में मिलेगा. ये होता है परसेंट. यहाँ आपको जानना है कि फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वी विल डिस्कस दिस टाइप्स ऑफ थिंग विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस. हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से तो डिस्कस करेंगे, ताकि जो परसेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया. परसेंट पर 100 यानी जो भी कुछ होता है 100 को मान के होता है. आप कभी किसी मॉल में गए, किसी शॉप में वहाँ लिखा है 50% फ्लैट डिस्काउंट, तो 50% फ्लैट डिस्काउंट मतलब सामान जितने का है उसका 50%. 50 रुपीज़ नहीं, 100 है तो 50, 1000 है 50% डिस्काउंट यानी 500 रुपया हो जाएगा. 10,000 है 50% 5,000 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा. 1 लाख है 50% 50,000 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा. 50% डिस्काउंट. ठीक है. तो अब ये जब बात आगे बढ़ेंगे, कहीं कहीं दुकान पर लिखा रहता है 50 + 40, कहीं कहीं लिखा रहता है 50 + 40. इसमें मजा आएगा कि बाबा 90% डिस्काउंट दे रहा है. दोनों में अंतर बता रहे हैं. कहीं कहीं लिखा रहता है 50% + 40%. इसका मतलब समझिए. आप कभी इसको 90% मत समझिएगा, नहीं तो दुकानदार ना कटोरा लेके भीख मांगेगा, रोड पे जाके डांस करने लगेगा अगर 90% डिस्काउंट दे देगा. 50 + 40 का मतलब ऐसे समझिए, अगर किसी सामान की कीमत 2000 रुपये है, किसी भी सामान यानी कीमत जो है 2000 रुपये है, 2000 रुपये, तो पहले इसका 50% डिस्काउंट है, यानी पहले 50%, 2000 का 50% यानी 1000, यानी सामान आपको 1000 मिलेगा. और फिर जाएगा, अब सामान कीमत कितना होगी, इतना डिस्काउंट हो गया, कितना बचा. अब इसका 40% कितना हो जाएगा? 400. अब इसमें से 400 वाला सामान कितने मिलेगा? 600. सोचे जाए. अब वो सामान कितने में होगा, वो अलग बात है कि वो 150 का सामान उसमें लिखा रखा है 599 only.
200 का सामान इतना लिख रखा है, लिख दिया इतना सामान है, मान लो 200 का सामान है और उसने 2000 रुपये लिख दिया और डिस्काउंट कर दिया और आपका बिल 600 रुपये में लेंगे। अब अगर 90% सोच के जाएंगे, 2000 का 90% जो हो जाएगा 1800, यानी वो सामान 200 में लेगा, दुकानदार कोई फायदा नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा जब इस तरह का डिस्काउंट होता है तो 50+40 पहले जो रहेगा वो फिर बाद में वो, यानी पहला डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा फिर उसका उस पर उतना पर डिस्काउंट किया जाता है, ये होता है। तो परसेंट हम आपको इसके बाद परसेंट समझ रहे थे, अगर 100 रुपये का सामान है तो 50 रुपये छूट होगी, ठीक है ना। तो ये हमेशा बेस इसका 100 होता है, 100। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द 8.4 एक्सरसाइज, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे 8.4 क्या समझे। 8.4 में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। कैसे, देखिए 17/100 फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 17/100 इंटू 100% हो जाएगा, बढ़ गया 17% हो गया। सेकेंड क्या है 7/20 इंटू 100%, 5 जा 5 7 जा 35% हो गया, ये आंसर हो गया। थर्ड क्या समझते जाएगा बेटा, थर्ड क्या है 5/8 इंटू 100 कर लीजिए, 4 2 जा 8 4 25 है, 25 5 जा 125/2% या 62 होल 1/2% या 62.5%, कुछ भी आंसर हो सकता है। ओके, ये हो गया। फोर्थ क्या है 6/125 इंटू 100% हो जाएगा, 25 5 या 25 4 25 4 या 25 5 या 6 4 या 24/5% या 4 होल 4/5% या 4.8%, इसको भी लिख सकते हैं 4.8% भी लिख सकते हैं। तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन कहने का मतलब किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लो। कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन, नोट डाउन इन योर कॉपी। एक एक क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व करा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। सेकेंड, फर्स्ट है 18%। 18% का मतलब होता है 18/100। अब 18/100 का मतलब बेटा यार 2 9 जा 18 250 जा, ये हो जाएगा 9/50, ठीक है ना। सेकेंड है 5 और 1/4%, 5 और 1/4% या 20 हो 1 कितना परसेंट हो जाएगा या 20 इंटू 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। अब ये हो जाएगा 21/400। दिस इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज 8 होल 2/3%। ध्यान समझते जाइए भाई, 8 होल 2/3%, 8 3 24 और 26/3% या 26/3 इंटू 1/100, 2 से डिवाइड कर दिए 250 जा और 230 जा, ये हो जाएगा 13/150, आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन है 150%, ये हो जाएगा 150/100, 0 0 कट जाएगा 5 3 या 5 2 3/2 या 1 होल 1/2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा परसेंटेज के। वीडियो को पास करके आराम से नोट कर सकते हैं आप। अब इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखें। बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन वी डिस्कस अबाउट थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो। 53% है, 53% का मतलब बेटा ये लिखेंगे 53/100 या 53:100।
इस तरीके के क्वेश्चंस को बस आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और फ्रैक्शन से फिर उसको रेशियो में। जो न्यूमरेटर होता है वो एंटीसीडेंट का काम करेगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा। मैं चर्चा कर चुका हूँ इसका। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, सेकेंड पार्ट है आपका 24%। 24% मतलब 24/100। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। 4 6 जा 425 जा 6/25 या ये हो जाएगा 6:25। ये आपका आंसर हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा अपने आप को सिस्टम में रखिए, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। 5.5% है थर्ड क्वेश्चन। 5.5% इसका मतलब होगा 5.5/100। अब डेसिमल हटाना है, इसको 55/1000 कर लेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 11 जा 5 2 जा 10, 11/200 या बेटा ये हो जाएगा 11:200 रेशियो में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद है 110%, फोर्थ है 110% या बेटा 110/100 हो जाएगा। 0 0 कट गया, 11/10 हो गया या 11:10। इस तरीके से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आप करते जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड हो गया। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं आप। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू अ परसेंट। परसेंट में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इज 21:100, वही प्रोसेस। परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करना, परसेंट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, अब फ्रैक्शन को रेशियो में। अब यहाँ क्या करेंगे, रेशियो को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो बेटा 21/100 फ्रैक्शन में हो गया। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अब वही चीज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कि हाउ कैन यू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। इक्वल टू लिखेंगे 21/100 इंटू 100% हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 21%। क्या हो गया, ये 21% हो गया। इजी हो गया बेटा। अब नेक्स्ट है 14:25। 14:25। तो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले हो क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, हो गया कन्वर्ट। अब क्या करना है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। लो ये भी हो गया इंटू 100%। 25 4 जा 100 और 14 4 जा 56%। हो गया आंसर, इजी है, आप कर सकते हैं। इसके बाद है 9:5 थर्ड। 9:5 इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 9/5 हो गया, फिर फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। 9/5 इंटू 100% हो गया। अब 5 2 जा 10, 20 हो गया, 29 जा 180% हो गया। सिंगल आंसर हो गया। एक और बचा है 3:4 है। देखिए 3:4 इसका मतलब 3/4। 3/4 का मतलब अब इसको फ्रैक्शन में परसेंट में करके इंटू 100%। 425 जा और 25 जा 75%। ठीक है, अब क्वेश्चन लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो सारी चीजें क्लियर हैं। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, थोड़ा सा अपने आप सिस्टम में ले आइए। पांचवा क्वेश्चन बता देते हैं आपको। पांचवा का फर्स्ट, फिफ्थ का फर्स्ट 18% डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 18% है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 18/100 हो गया। अब 18/100 हो गया। अब जिसका डिनोमिनेटर 110,000 में होता है उसको डेसिमल फ्रैक्शन करते हैं। यह हो गया 0.18। लो इजी, अगर 100 से डिवाइड करना है 2 डिजिट डेसिमल लेफ्ट की तरफ डांस करते हुए भागेगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा 121%, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, अपॉन 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1.1 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है 5.8%। ध्यान दो बेटा 5.8%, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब 100 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल टू लेफ्ट की तरफ, यानी 0.058 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ देख लीजिए, 0.24%। 0.24% का मतलब 0.24 अपॉन 100 हो जाएगा। अब डेसिमल 2 डिजिट और इधर भागेगा, 0.0024। ये आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी सॉल्व करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके।